नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी मिश्रा शो पर। और मैं हूं आपका होस्ट प्रदीप मिश्रा। यहां हम बात करते हैं रियल एस्टेट के एनालिटिक्स की। जी हाँ, क्या हुआ, क्या चल रहा है और क्या फ्यूचर में होगा। कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड और अर्बन लिविंग से रिलेटेड जुड़ी हर ज़रूरी बात। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं वो है द्वारका दिल्ली। जी हाँ, उसके कंस्ट्रक्शन स्टाइल, यहाँ का यूनिक आर्किटेक्चर और वो कॉमन इश्यूज जो यहाँ के रेजिडेंट्स को रोजमर्रा की जिंदगी में झेलने पड़ रहे हैं। एक बड़ी अच्छी कहावत है, जहाँ चाह वहाँ राह। द्वारका का डेवलपमेंट भी कुछ ऐसा ही है। लोगों की जरूरत और सपनों ने इस इलाके को एक प्लान्ड सब सिटी में बदल दिया। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक तरफ जहाँ द्वारका की चमक धमक, वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसी समस्याएं भी है जिन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर आप द्वारका में रहते हैं, यहाँ प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं या दिल्ली के अर्बन डेवलपमेंट में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसे फ्यूचर में इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं डिटेल्ड एनालिसिस के साथ। आज मैं आपको सारी चीजें द्वारका के बारे में बताने वाला हूँ। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली का प्लान्ड सब सिटी द्वारका। जी हाँ, इसकी कहानी, चलिए पहले इसको समझते हैं। द्वारका दिल्ली का एक वेल प्लान्ड सब सिटी है जिसे DDA दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 1990s में डेवलप करना शुरू किया था। द्वारका को डेवलप करने का जो मेन मकसद था वो ये था, दिल्ली की बढ़ती आबादी का प्रेशर कम हो और एक मॉडर्न, ऑर्गेनाइज्ड और सस्टेनेबल अर्बन स्पेस क्रिएट हो पाए। यहाँ की खासियत ये है कि चौड़ी सड़कें, सिस्टमेटिक सेक्टर्स और बहुत सारा मतलब एम्पल ग्रीनरी और एक प्लान्ड लेआउट जो इसे बाकी दिल्ली से एकदम अलग बनाता है। द्वारका आज दिल्ली के सबसे बड़े रेजिडेंशियल और कमर्शियल हब में से एक है। यहाँ की पॉपुलेशन लाखों में है। द्वारका मेट्रो कनेक्टिविटी, IJ एयरपोर्ट की नज़दीकी और अपकमिंग द्वारका एक्सप्रेसवे की वजह से काफ़ी पॉपुलर है। यहाँ पर हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ है। अफोर्डेबल हाउसिंग से लेकर लग्जरी अपार्टमेंट या फिर कमर्शियल हब तक सब कुछ है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, ये भी समझ लेते हैं द्वारका के कॉमन कंस्ट्रक्शन स्टाइल्स क्या हैं। द्वारका का आर्किटेक्चर लैंडस्केप काफ़ी डाइवर्स है। यहाँ पर आपको हर तरह के कंस्ट्रक्शन स्टाइल्स देखने को मिलेंगे, ट्रेडिशनल DDA फ्लैट से लेकर मॉडर्न हाई राइज अपार्टमेंट तक। चलिए एक एक करके इनके बारे में डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी CGHS। द्वारका की सबसे बड़ी खासियत है यहाँ की कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज। आपको पता है कि किस तरह से ये सोसाइटी CBI के स्कैनर में आई थी पहले और धीरे धीरे करके वो क्लियर होती चली गई। तो अब द्वारका के अंदर बहुत सारी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज है। हर सेक्टर में मल्टीपल CGHS हैं जहाँ मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए फ्लैट्स बने हुए हैं। लोगों ने पहले मेंबरशिप ली थी और धीरे धीरे ये द्वारका इतना बस गया कि आज एक वेल एस्टेब्लिश्ड सब सिटी कहा जाता है। इन सोसाइटीज़ में 2 BHK, 3 BHK और कभी कभी 4 BHK भी मिलते हैं, जो जनरली 4 to 10 फ्लोर्स की मीडियम राइज बिल्डिंग में होते हैं। इससे कुछ फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर कॉमन फैसिलिटीज़ में पार्क, कम्युनिटी हॉल, डेडिकेटेड पार्किंग और सिक्योरिटी सिस्टम आपको मिलेंगे। कंस्ट्रक्शन स्टाइल की बात करें तो बहुत ही सिंपल और फंक्शनल कहूँगा मैं इसे, जिसका फोकस है मैक्सिमम स्पेस की यूटिलाइजेशन और कॉस्ट इफेक्टिवनेस पे भी इसका फोकस इन सोसाइटीज़ में दिखता है। सोसाइटी में अक्सर प्लेग्राउंड, जॉगिंग ट्रैक या स्मॉल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कुछ सोसाइटीज़ में मिलते हैं। कुछ सोसाइटीज़ में रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सोलर पैनल और CCTV सर्विलांस जैसी मॉडर्न एमिनिटीज़ भी ऐड की गई हैं। अब दूसरा है DDA फ्लैट्स। द्वारका के अंदर DDA फ्लैट्स भी बहुत हैं। तो द्वारका में DDA फ्लैट्स पॉपुलर है, ये बात सही है। ये फ्लैट्स गवर्नमेंट की तरफ से अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोवाइड करने के लिए बनाए गए थे ताकि हर वर्ग यहाँ रह सके। इनके फीचर्स की बात करें तो DDA फ्लैट्स जनरली लो राइज या मिड राइज बिल्डिंग में होते हैं और बेसिक एमिनिटीज़ के साथ आते हैं। डिज़ाइन बहुत फंक्शनल और मिनिमलिस्ट होता है।
ताकि मेंटेनेंस इजी रहे और कॉस्ट कम आए। कई डीडीए कॉलोनीज में ओपन स्पेस, प्लेग्राउंड और लोकल शॉपिंग सेंटर्स भी होते हैं। फ्लैट का साइज कॉम्पैक्ट होता है जिससे न्यूक्लियर फैमिली को अफोर्डेबल और प्रैक्टिकल हाउसिंग मिल सके। हाई राइज अपार्टमेंट और लग्जरी अपार्टमेंट की भी बात कर लेते हैं क्योंकि ये भी कैटेगरी द्वारका के अंदर आपको मिलेगी। पिछले कुछ सालों में द्वारका में कुछ हाई राइज अपार्टमेंट और लग्जरी प्रोजेक्ट्स भी आए हैं, खासकर सेक्टर 21, 22 और 23 में। इन बिल्डिंग्स में मॉडर्न आर्किटेक्चर, ग्लास फसाड और एडवांस एमिनिटीज जैसे जिम, स्विमिंग पूल और क्लब हाउस देखने को मिलते हैं। इनके फीचर्स की बात करें तो मॉडर्न सेफ्टी फीचर्स, एलिवेटर्स, बेसमेंट पार्किंग, क्लब हाउस, लैंडस्केप गार्डन, स्पोर्ट्स फैसिलिटी, ये अक्सर आपको इन जगहों पे मिलेंगे। हाई राइज अपार्टमेंट में ज़्यादातर आप देखेंगे गेटेड सिक्योरिटी और इंटरकॉम सिस्टम भी इंस्टॉल्ड होते हैं। लग्जरी प्रोजेक्ट्स में इंटीरियर डिज़ाइन पर खास ध्यान दिया जाता है जिसमें रेजिडेंट्स को प्रीमियम लिविंग एक्सपीरियंस मिल पाए। चौथी कैटेगरी है कमर्शियल कॉम्प्लेक्स और मिक्स्ड यूज डेवलपमेंट के बारे में। जी हाँ, द्वारका में कमर्शियल कॉम्प्लेक्स और मिक्स्ड यूज डेवलपमेंट भी काफ़ी बड़े हैं। सेक्टर 6, 10, 12 और 21 जैसे सेक्टर्स में बड़े बड़े मार्केट, मॉल्स और ऑफिस स्पेस मिलते हैं। इनके फीचर्स की बात करें तो रिटेल शॉप, रेस्टोरेंट, बैंक, ऑफिस एक ही कॉम्प्लेक्स के अंदर आपको सब कुछ मिलेगा। जो डीडीए ने ऑप्शंस की थी उसी के अंदर आपको अलग अलग डेवलपर्स ने बनाए हैं और उसमें सब कुछ आपको मिल जाता है। एफिशिएंट स्पेस यूटिलाइजेशन और मॉडर्न फैसिलिटीज़ भी आपको इनमें मिलती है। कुछ कॉम्प्लेक्सेस में मल्टीप्लेक्स जैसे कि फूड कोर्ट और रिक्रिएशनल जोन्स बने हुए हैं। मिक्स्ड यूज डेवलपमेंट की बात करें तो इसमें रेजिडेंट्स को वॉक टू वर्क और वॉक टू शॉप जैसी कन्वीनियंस भी मिल पाती है। अब कुछ कॉमन कंस्ट्रक्शन इश्यूज द्वारका के अंदर हैं, ये मैं आपको हाईलाइट करता हूँ। ये वो इश्यूज हैं जो द्वारका के रेजिडेंट्स को सबसे ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। हर जगह की तरह यहाँ पर भी दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, यानी एक बार प्रॉब्लम हो जाए तो लोग हर चीज में एक्स्ट्रा केयरफुल हो जाते हैं। द्वारका के रेजिडेंट्स भी कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस के इश्यू को लेकर काफ़ी जागरूक हो गए हैं। स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स और मेंटेनेंस इशू की बात करें तो द्वारका की कई पुरानी सोसाइटी में स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स की प्रॉब्लम है। क्रैक्स वॉल्स के अंदर है, सीपेज है, प्लास्टर का गिरना जैसे इश्यूज या रस्टेड आयरन बार्स, ये कॉमन कंप्लेंट है। कई सोसाइटीज़ जो 15 से 20 साल पुरानी हो चुकी है जिनमें टाइमली रेनोवेशन या मेंटेनेंस नहीं हुआ है, जिससे सेफ्टी और कंफर्ट दोनों इम्पैक्ट कर रहे हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाता हूँ। सेक्टर 6 और 10 की कुछ सोसाइटीज़ ऐसी हैं जिनमें बेसमेंट में सीपेज और वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम है। डीडी फ्लैट्स में बालकोनीज और स्टेयरकेस में क्रैक आ गए हैं। सोसाइटीज़ को मेंटेनेंस फंड कलेक्ट करने में दिक्कत आती है जिससे रिपेयर डिले हो जाते हैं। ये सभी सोसाइटीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ लिमिटेड में है। दूसरा बड़ा एस्पेक्ट है पुअर क्वालिटी कंस्ट्रक्शन इन सम प्रोजेक्ट्स। जी हाँ, कुछ सोसाइटीज़ में डीडीए प्रोजेक्ट्स में कंस्ट्रक्शन क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है। लो ग्रेड मटेरियल है, पुअर फिनिशिंग है और इनएडिक्वेट वाटर प्रूफिंग की वजह से रेजिडेंट्स को बार बार रिपेयर कराना पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पे बताऊँ तो बालकोनीज में रस्टेड रेलिंग्स, टाइल्स का उखड़ना और प्लम्बिंग इश्यूज बड़े कॉमन हैं। इन सोसाइटीज़ में लिफ्ट शाफ्ट में वाटर सीपेज की वजह से लिफ्ट बार बार ख़राब हो जाती हैं। पेंट और प्लास्टर का जल्दी उतर जाना भी कॉमन कंप्लेंट है। तीसरी बड़ी कंप्लेंट है वाटर सप्लाई और ड्रेनेज प्रॉब्लम की। द्वारका में वाटर सप्लाई एक क्रॉनिक इशू रहा है। कई सेक्टर्स में पानी की सप्लाई इरेगुलर है जिसकी वजह से रेजिडेंट्स को टैंकर पर डिपेंड रहना पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो सेक्टर 23 और 19 में समर मंथ्स में वाटर शॉर्टेज एक्यूट हो जाती है। ड्रेनेज सिस्टम में भी कई जगह जो अभी आउटडेटेड है जिससे मानसून में वाटर लॉगिंग और फाउल स्मेल कॉमन हो जाती है। कई सोसाइटीज़ में देखने को मिला है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तो बने हैं लेकिन मेंटेनेंस की कमी से वो काम नहीं कर रहे हैं। चौथा बड़ा इशू है इलीगल कंस्ट्रक्शन और एनक्रोचमेंट। जी हाँ, द्वारका में अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन और एनक्रोचमेंट की प्रॉब्लम भी बहुत बढ़ गई है। ग्राउंड फ्लोर पे एक्स्ट्रा रूम या शॉप बनाना, बालकनी को कवर कर लेना या सोसाइटी से कॉमन एरियाज में इलीगल स्ट्रक्चर बनाना काफ़ी कॉमन हो गया। इसका इम्पैक्ट ये है एस्थेटिक्स खराब होते हैं और सोसाइटीज़ का लुक अनप्लान लगने लगता है। फायर सेफ्टी और इमरजेंसी एक्सेस भी कॉम्प्रोमाइज़ होता है। एनक्रोचमेंट की वजह से पार्क और ग्रीन बेल्ट्स भी श्रिंक हो जाते हैं। पार्किंग और ट्रैफिक मैनेजमेंट भी बहुत बड़ा इशू है। द्वारका की सोसाइटीज़ में पार्किंग स्पेस की कमी एक मेजर हेडेक है। कई सोसाइटीज़ में प्रॉपर बेसमेंट या स्टिल पार्किंग नहीं है
जिससे रेजिडेंट्स को रोड साइड पार्किंग करनी पड़ती है और इम्पैक्ट रोड साइड कंजेस्टेड हो जाती है, इमरजेंसी व्हीकल के लिए रास्ता ब्लॉक हो जाता है। इलीगल पार्किंग की वजह से फाइट्स और डिस्प्यूट्स भी बढ़ जाते हैं। छठा इंपॉर्टेंट इशू जो फेस करते हैं द्वारका के रेजिडेंट्स वो है लिफ्ट और पावर बैकअप इश्यूज। ओल्डर सोसाइटीज़ में लिफ्ट की मेंटेनेंस पुअर है, कई बार लिफ्ट खराब हो जाती है या पावर बैकअप नहीं होता, जिससे सीनियर सिटीजन्स और डिफरेंटली एबल्ड रेजिडेंट्स को बहुत परेशानी होती है। इस एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताता हूँ, सेक्टर 12 और 13 की सोसाइटीज़ में लिफ्ट अक्सर ब्रेक डाउन हो जाती है, सभी सोसाइटीज़ में नहीं, कुछ की बात कर रहा हूँ। पावर बैकअप सिस्टम ओल्ड है, जिससे लॉन्ग पावर कट्स में लिफ्ट और वाटर पंप काम नहीं करते। अब इंफ्रास्ट्रक्चर और सिविक इश्यूज की बात करते हैं। द्वारका की प्लानिंग तो बहुत एक्सीलेंट है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में कई सिविक इश्यूज जो रेजिडेंट्स को रोजाना डिस्टर्ब कर रहे हैं, जैसे कि रोड कंडीशन और कनेक्टिविटी। द्वारका की रोड जनरली वाइड है, वेल प्लान्ड है, लेकिन कई सेक्टर में पैच वर्क, रिपेयर या पाथ होल्स की प्रॉब्लम है। सेक्टर 8, 9, 19 और 23 जैसे एरियाज में रोड की हालत कई जगहों पर ख़राब है, जिससे डेली कम्यूट करना काफ़ी टफ हो जाता है। कनेक्टिविटी इशू की बात करें तो द्वारका एक्सप्रेसवे दिल्ली वाला हिस्सा अब पूरी तरह ऑपरेशनल है, लेकिन कई जगहों पर काम चलने की वजह से या रोक दिया जाता है कुछ चीज़ें ठीक करने के लिए, तो उसके कारण कई बार जाम लग जाता है। पालम द्वारका फ्लाईओवर पर अक्सर ट्रैफिक जाम लगने लगे हैं। सेक्टर 21 मेट्रो स्टेशन से रिमोट सेक्टर तक डायरेक्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमी है। फिर सीवरेज और वेस्ट मैनेजमेंट की जब बात आती है तो सीवरेज सिस्टम कई सेक्टर में आउटडेटेड हो चुके हैं। मानसून में वाटर लॉगिंग और सीवर ओवरफ्लो बहुत कॉमन है, स्पेशली सेक्टर 3, 12 और 13 में। वेस्ट मैनेजमेंट की बात करें तो प्रॉपर गार्बेज सेग्रीगेशन यहाँ नहीं हो रहा है, एमसीडी की कलेक्शन यहाँ इरेगुलर है, डंपिंग ग्राउंड की कमी की वजह से कूड़ा सड़कों पर पड़ा रहता है। तीसरा इशू है पब्लिक ट्रांसपोर्ट और लास्ट माइल कनेक्टिविटी की। जी हाँ, द्वारका में मेट्रो कनेक्टिविटी तो अच्छी है, लेकिन लास्ट माइल कनेक्टिविटी वीक है। मतलब मेट्रो स्टेशन से सोसाइटीज़ तक जाने के लिए ऑटो या ई रिक्शा पर डिपेंडेंसी है, जो हर वक्त अवेलेबल नहीं होते। अब चैलेंजेस क्या क्या हैं? पब्लिक बसेस की फ्रीक्वेंसी यहाँ कम है, पीक आवर्स में शेयर्ड ऑटो और रिक्शा की भारी कमी हो जाती है। सीनियर सिटीजन और स्टूडेंट्स को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ग्रीन स्पेसेस और पार्क की मेंटेनेंस की बात करें तो द्वारका को ग्रीन सिटी कहा जाता है, लेकिन कई पार्क और ग्रीन बेल्ट की मेंटेनेंस पुअर है। इंक्रोचमेंट, इलीगल पार्किंग और लैक ऑफ रेगुलर क्लीनिंग की वजह से पार्क्स अनयूजेबल हो गए हैं। एग्जाम्पल के तौर पे 10 और 11 के पार्क में प्लेग्राउंड इक्विपमेंट खराब पड़ा है। कम्युनिटी गार्डन में गार्बेज डंपिंग यार्ड की वजह से फाउल स्मेल रहती है। अब सेफ्टी और रेगुलेटरी चैलेंजेस के बारे में बात करते हैं। फायर सेफ्टी नॉर्म्स का वायलेशन। कई सोसाइटीज़ में फायर सेफ्टी नॉर्म्स को इग्नोर किया जाता है। फायर एक्सटिंग्विशर एक्सपायर्ड है, इमरजेंसी एग्जिट्स ब्लॉक्ड है और फायर ड्रिल कभी नहीं हो रही। इसका इम्पैक्ट ये है कि हाई राइज बिल्डिंग में फायर रिस्क काफ़ी बढ़ जाता है। इमरजेंसी इक्वेशन प्लान्स की अवेयरनेस नहीं है। फायर डिपार्टमेंट की एक्सेसिबिलिटी कई बार चैलेंजेस बन जाती है। ओसी की बात करें तो ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट और कंप्लीशन सर्टिफिकेट की प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है। द्वारका की कई सोसाइटीज़ में अभी भी प्रॉपर ओसी या कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिला है। इससे लीगल इश्यूज क्रिएट होते हैं और रेजिडेंट्स को प्रॉपर ट्रांसफ़र या रीसेल में दिक्कत आती है। फिर लैक ऑफ स्ट्रक्चरल ऑडिट। ओल्ड बिल्डिंग में स्ट्रक्चरल ऑडिट रेयरली होता है, सोसाइटी से खुद इनिशिएटिव लेना पड़ता है, लेकिन कॉस्ट और अवेयरनेस की कमी की वजह से प्रोसेस डिले होता रहता है। और सबसे बड़ी बात द्वारका में अर्थक्वेक रेसिस्टेंट बिल्डिंग का ना होना। जी हाँ, बिल्डिंग पुरानी है, उस टाइम अर्थक्वेक वाली इश्यूज बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड नहीं थे, इसीलिए ऐसी बिल्डिंग्स कम बनी है। यही कारण है कि लोग यहाँ से छोड़कर द्वारका एक्सप्रेसवे या नए अपकमिंग एरियाज़ की तरफ फोकस कर रहे हैं। इसके फ्यूचर आउटलुक और सॉल्यूशंस पे बात कर लेते हैं। द्वारका के इन इश्यूज़ को सॉल्व कैसे किया जा सकता है और फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटीज़ है, क्योंकि अगर प्रॉब्लम स्टेटमेंट है तो सॉल्यूशन तो होगा। सॉल्यूशन पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले रेगुलर स्ट्रक्चरल ऑडिट और मेंटेनेंस ज़रूरी है। सोसाइटी को हर 5 साल में स्ट्रक्चरल ऑडिट करवाना चाहिए। डीडी और एमसीडी को पीरियोडिक इंस्पेक्शन मैंडेटरी करने चाहिए ताकि सेफ्टी स्टैंडर्ड मेंटेन हो पाए। ओल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर का अपग्रेडेशन ज़रूरी है। ओल्ड सीवर लाइंस, वाटर पाइप्स और इलेक्ट्रिकल सिस्टम को अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट को टारगेटेड स्कीम लानी चाहिए जिससे सोसाइटीज़ को फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट मिल पाए। फिर स्ट्रिक्ट
एक्शन अगेंस्ट इलीगल कंस्ट्रक्शन। अथॉरिटीज़ को अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन और इंक्रोचमेंट के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेने चाहिए। सोसाइटीज़ को भी रेजिडेंट्स को अवेयर करना चाहिए कि इलीगल कंस्ट्रक्शन से पूरी सोसाइटी की सेफ्टी और लीगल स्टेटस रिस्क पे आ जाते हैं। साथ में इम्प्रूव्ड वेस्ट मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रॉपर गार्बेज सेग्रीगेशन, कंपोजिटिंग और रेगुलर कलेक्शन इंश्योर करना भी बहुत ज़रूरी है। सोसाइटीज़ में अवेयरनेस कैंपेन और इंसेंटिव्स के साथ रेजिडेंट्स को मोटिवेट किया जा सकता है। पार्किंग सॉल्यूशन और ट्रैफिक मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मल्टी लेवल पार्किंग, स्टिल्ट पार्किंग और वेस्टर पार्किंग के लिए प्रॉपर प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। सोसाइटीज़ को भी पार्किंग रूल्स स्ट्रिक्टली फॉलो करने चाहिए और अगर ज़रूरत पड़े तो कोई खाली गवर्नमेंट की जगह है तो वहाँ मल्टी लेवल पार्किंग बनाना भी एक अच्छा सॉल्यूशन हो सकता है। बेटर पब्लिक ट्रांसपोर्ट और लास्ट माइल कनेक्टिविटी की बात करें तो डीटीसी और प्राइवेट ऑपरेटर्स को लास्ट माइल कनेक्टिविटी इंप्रूव करनी चाहिए। इसके लिए गवर्नमेंट को ही इनिशिएटिव लेना चाहिए, जैसे कि ई रिक्शा, शटल सर्विस और फीडर बसेस की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया जाए। साथ में ग्रीन स्पेस की रिस्टोरेशन भी बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, पार्क और ग्रीन बेल्ट का रेगुलर मेंटेनेंस और इंक्रोचमेंट रिमूवल बहुत ज़रूरी है। सोसाइटीज़ और आरडब्ल्यूए को एडॉप्ट अ पार्क स्कीम में पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो ये तो थी पूरी जानकारी। थोड़ा सा आपको समराइज करता हूँ। द्वारका दिल्ली एक वेल प्लान्ड सिटी और वाइब्रेंट सब सिटी है, लेकिन यहाँ भी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर और सिविक मैनेजमेंट से जुड़े कई चैलेंजेस हैं। और अगर रेजिडेंट्स, अथॉरिटी और डेवलपर्स मिलकर काम करें तो द्वारका को एक ट्रूली वर्ल्ड क्लास, सेफ और सस्टेनेबल अर्बन स्पेस बनाया जा सकता है। जैसे कि कहते हैं, बूंद बूंद से सागर बनता है। हर छोटा प्रयास मिलकर एक बड़ा बदलाव लाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। फ्यूचर में रेगुलर आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहें, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। आप कौन से इश्यूज फेस कर रहे हैं द्वारका के अंदर, क्या सॉल्यूशन आप सजेस्ट कर रहे हैं, हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए और फ्यूचर में इम्पॉर्टेंट जानकारी लेते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद।